अगर मैं आपसे कहूं कि हैकिंग तब हुई थी जब कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कंप्यूटर्स जैसी चीजें प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं करती थी, लोग इस्तेमाल ही नहीं किया करते थे, तब से हैकिंग चलती हुई आ रही है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आज मैं बात करने वाला हूं इस दुनिया के सबसे पहली हैकिंग के बारे में, जो कि 1903 में हुई थी। जी हां, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 118 साल लगभग, या 117 118 साल हो चुके हैं, और दुनिया की सबसे पहली हैकिंग परफॉर्म की गई थी। ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि 1903 1885 में ये वो वक्त था जब कंप्यूटर्स के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। कंप्यूटर्स तो लोग सोचते भी नहीं थे होता क्या है, ज्यादातर जनता को ये पता ही नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है। उस जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जमाना था, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे। निकोला टेस्ला, है ना, गुगलेल्मो मार्कोनी, ये जैसे जो लोग थे ये बहुत पॉपुलर थे, है ना। एडिसन के आविष्कारों के बारे में बात होती थी, बल्ब के बारे में बात होती थी, मोबाइल फोन के बारे में बात नहीं होती थी उस वक्त पे। उस वक्त पे जो वायरलेस टेलीग्राफ था वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, मतलब वो उस जमाने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिसका श्रेय जाता है निकोला टेस्ला को, तो जाता ही है, उन्होंने काफी उसमें किया है योगदान, और जाता है गुगलेल्मो मार्कोनी के ऊपर भी जाता है इसका थोड़ा सा श्रेय। अब यहां पर कहानी है एक साइंटिस्ट की और एक इल्यूजनिस्ट की, एक मैजिशियन की, और इन्हीं दोनों के बीच में दुनिया की सबसे पहली हैकिंग हुई थी। अब मैं आपको बता दूं, उस समय मैसेज भेजने के लिए तारों का इस्तेमाल होता था। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती थी वो बहुत लंबे लंबे तार बिछाती थी, उससे जो भी सिग्नल वगैरह भेजे जाते थे, मैसेज भेजे जाते, टेलीग्राफ भेजे जाते थे। अब वायरलेस टेलीग्राफ गुगलेल्मो मार्कोनी ने बनाया, उसका पेटेंट रजिस्टर करा लिया, लेकिन एक और इंसान था 1903 में, एक और इंसान था जो अपनी मैजिक ट्रिक्स में उस वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चुपके चुपके करता था। वो गन पाउडर में आग लगा देता था बहुत दूर से, तो वो वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सिग्नल्स भेज रहा था, जिससे यहां एक सिग्नल भेजने वाला कोई उसके पास होता था और एक ट्रांसमीटर तरीके का होता था, और वहां पर वो रिसीवर होता था, तो वो रिसीव करता था, वहां स्पार्क लगता था और गन पाउडर में आग लग जाती थी। वो दूसरे लोगों के नंबर्स को गैस कर लेता था, क्योंकि जो दूसरा है वो व्यक्ति वहां से सीक्रेटली वायरलेस टेलीग्राफ की मदद से मैसेज भेजता था, क्योंकि ये एक मैजिक ट्रिक का हिस्सा था, और लोग इसको देखते ऐसा लगता था जैसे ये मैजिक है, ये एक सही का जादू है। तो वो इस चीज को, इस ट्रिक को पब्लिक के सामने नहीं ला पाता था और नहीं ला सकता था। अगर वो बता देगा कि ये मैजिक नहीं है, ये तो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो फिर लोग उसको मैजिशियन नहीं बोलेंगे। लेकिन उस चीज को मार्कोनी ने पेटेंट को रजिस्टर करा लिया। अब उनकी दुश्मनी हो गई, उसने सोचा यार ये तो मेरी टेक्नोलॉजी लेके महान बन जाएगा। तब एक टेस्ट हुआ 1903 में, जो कि 300 मील, जो कि 300 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, 300 मील दूर सबसे बड़ा उस जमाने का वायरलेस ट्रांसमिशन होना था और मैसेज भेजना था। अब मार्कोनी ने वायरलेस मैसेज भेजने के लिए डॉट डैश का इस्तेमाल किया था, जिसे मोर्स कोड भी बोलते हैं। तो जो ये टेक्नोलॉजी थी, ये नेविल मैस्केलेन के पास भी थी। जो मैजिशियन था उसका नाम था नेविल मैस्केलेन, और ये जो मार्कोनी थे, गुगलेल्मो मार्कोनी, ठीक है। तो ये दोनों दुश्मन थे। तब जो सबसे बड़ा ट्रांसमिशन होना था 1903 में, जो मार्कोनी करने वाले थे 300 मील से भी ज्यादा दूर, उसी को बीच में इस मैजिशियन ने, मैस्केलेन ने इंटरसेप्ट कर दिया और उस मैसेज को बदल दिया और उसमें इंसल्टिंग मैसेज भर दिए। तो जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ वो मैसेज ट्रांसमिट नहीं हुआ जो मार्कोनी भेजना चाहता था, वो मैसेज ट्रांसमिट हुआ जो मैस्केलेन भेजना चाहता था, और उसमें बहुत इंसल्टिंग बात लिखी हुई थी। अब वो इंसल्टिंग बात क्या थी, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इंसल्टिंग मैसेजेस मुझे नहीं मिले। तो ये दुनिया की सबसे पहली हैकिंग थी, जो कि वायरलेस टेलीग्राफ में की गई थी, और ये की थी एक बहुत ही महान इल्यूजनिस्ट, मैजिशियन नेविल मैस्केलेन ने 1903 में। तो ऐसे ही मैं हैकिंग की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, पुराने किस्से, कब शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, ये लेकर आपके सामने आता रहूंगा, ताकि आपको हैकिंग के इतिहास के बारे में पता रहे। तो अब आपको पता है कि दुनिया की पहली हैकिंग किसने की थी, कब की थी, कहां हुई थी। ये यूके में हुई थी, ठीक है। और आपको पता चल गया। आपकी क्या राय है इसके बारे में?
क्या आप कुछ और भी जानते हैं इसके बारे में? क्या मार्कोनी के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या मैस्केलिन के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो मुझे ज़रूर बताइए। और आगे क्या वीडियो आप देखना चाहेंगे? वैसे तो मैं सीनियरिटी के हिसाब से चलता रहूँगा। सबसे पहली हैकिंग की बात की तो ये 1903 में हुई थी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको हैकिंग की बहुत ही मज़ेदार किस्से सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में ये हैकर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो क्या ये हैकिंग का अभी कोई कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या है, अब कौन डिट्स एंड डॉट्स इस्तेमाल करता है? यू किडिंग मी? अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। वायरलेस टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ये एक किस्सा था बहुत पुराना, सबसे पहला हैकिंग का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो और हैकिंग की स्किल से लोगों की मदद करना चाहते हो, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको ये सिखा देंगे। बाद में जब मैस्कुलिन का मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग ना ये हैकिंग वाले पार्ट को ना स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना चाहिए। तो अब ये और इंपॉर्टेंट बात है। बाद में जब इंटरव्यू लिया गया तो जो मैस्कुलिन है उन्होंने कहा कि मैंने एक धोखेबाज के जो भी उसकी इन्वेंशन थी उसमें कमी निकाल दी, एक लूप होल निकाल दिया, एक वल्नरेबिलिटी निकाल दी। मेरे ख्याल से ये जो टर्म है वल्नरेबिलिटी, तब टर्म ये कॉइन भी नहीं किया गया होगा, लेकिन उसमें एक लूप होल निकाल दिया और मुझे इसमें बहुत खुशी है और बहुत ही मज़ा आ गया और मैंने लोगों को हंसाया। उन्होंने ये कहा, सबसे पहला लुल्स क्या कह सकते हैं आप, हाँ जो भी है हैकिंग की लैंग्वेज में। तो ये पहले हुआ था। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।